हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। और इसी की अगली सीरीज फिर से आएगी, एक और पार्ट आएगा, उसमें भी हम 10 क्वेश्चंस हिस्ट्री के डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चंस की डिटेल्स के बारे में भी जानेंगे। उस जो भी आंसर होगा उसकी डिटेल्स के बारे में भी हम लोग में पूरी तरीके से जानेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, एक समझ लीजिए छोटा सा जीएस का पैकेज के रूप में है। इसमें आपका क्वेश्चन तो प्रिपेयर होगा ही होगा, साथ में आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो आपका वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल को पहली बार किसी ने वीडियो देखी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी स्टडी रिलेटेड सारी वीडियोज़ मैं आपको आपके चैनल पर देता रहता हूँ टाइम टाइम पर। अभी हम लोग हिस्ट्री की पढ़ा रहे हैं, तो मैंने हिस्ट्री की ये जो है पीपीटी तैयार की थी, तो हिस्ट्री के ही जो इसमें क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं दोस्तों, सारे एमसीक्यू रहेंगे। और इसमें आपको 5 सेकंड का हर क्वेश्चन में टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और ये एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, ठीक है। ठीक, तो ये किस आप एसएससी के लिए भी पढ़ सकते हैं, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, सीडीएस के लिए भी पढ़ सकते हैं, यूपीएससी के लिए और यूपीपीएससी यानी स्टेट पीसीएस के लिए भी, और स्टेट पीएससी के लिए भी आप लोग इस एग्ज़ाम जो है इस क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के 5 सेकंड का समय होगा आपको आंसर देने के लिए। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और ये मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं प्रेम कुमार, आपका दोस्त, आपका होस्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ ऋग्वेदिक इकोनॉमी। पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि ऋग्वेदिक जो अर्थव्यवस्था थी उसकी क्या खासियत थी, उसके क्या फीचर्स थे। देखिए, मैंने आपको ऋग्वेदिक पीरियड पूरा पढ़ाया, उसमें मैंने आपको वहाँ पर सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन के बारे में बताया था। तो इसमें वही क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ ऋग्वेदिक इकोनॉमी। इट वॉज प्राइमरली अ pastoral economy, there was cultivation of multiple cereals, there was abundance of wage earners। ठीक है, इनमें से आपको ऑप्शंस चुनने हैं। तो आपके पास में अब चलिए 5 सेकंड का टाइम है। अब 5 सेकंड के टाइम में, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया टाइमर लगाने में। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। आंसर इसका 1 और 2। इट वॉज अ प्राइमली पास्टोरल इकोनॉमी। क्या थी, या मुख्य रूप से एक देहाती अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, जो ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि तब शहरीकरण जो है हुआ नहीं था। शहरीकरण हमारा कब हुआ वो भी हम अभी देखेंगे। लेकिन अभी के लिए ये देखते हैं कि जो ऋग्वेदिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, शहरी व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर। ठीक, वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, देहाती अर्थव्यवस्था थी। अनाज की खेती भी होती थी। ठीक है, वेतन पाने वाले लोग की बहुतायत थी तो नहीं भाई, वेतन पाने वालों की बहुतायत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर अभी लेबर सिस्टम शुरू नहीं हुआ था। हालांकि समाज जो है 4 वर्गों में विभाजित हो गया था। कितने, 4 वर्गों में समाज विभाजित हो गया था। मैंने आपको कई बार बताया है, 4 वर्गों में समाज विभाजित था। 4 वर्गों में कौन कौन था, ब्राह्मण था आपका, ब्राह्मण, क्षत्रिय था, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य और चौथा था शूद्र। ठीक है, तो ये 4 वर्णों में समाज विभाजित था। के बारे में देख लेते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट विद द महायान बुद्धिज्म फेथ द फ्यूचर बुद्धा इज। कह रहा है कि महायान बौद्ध धर्म के संदर्भ में भविष्य के बुद्ध किसको कहा गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का टाइम आपका समझ लीजिए चलेगा अभी। ठीक है, कौन कौन है पूछा है, अमिताभ होगा या मैत्रेय होगा या फिर कनक मुनि कहलाएगा। मतलब जो आपका फ्यूचर का बुद्ध है, जो बुद्ध बनने की राह पर है, वो आगे चलकर क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाता है। ठीक, जो बुद्ध बनने की राह पर है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है क्रकुचंद, दूसरा है अमिताभ, तीसरा है मैत्रेय और चौथा है आपका कनक। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, मैत्रेय। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, मैत्रेय। के बारे में देख लेते हैं। मैत्रेय क्या है, भविष्य के बुद्ध हैं। मैत्रेय क्या है, ये भविष्य के बुद्ध हैं, यानी कि जो भविष्य में होने वाले बुद्ध हैं, जो बुद्ध बनने की राह पर हैं, ज्ञान मार्ग को जिन्होंने अपना लिया है, जो ज्ञान रूपी सागर को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं, वो क्या है, भविष्य के बुद्ध हैं। और उनको क्या कहा जाता है, मैत्रेय कहा जाता है। ठीक, किसी के नाम
में अगर मैत्रेय लिखा है तो उसका मतलब आप समझिए कि उसका मतलब ये होता है कि ये भविष्य का बुद्ध, ठीक है, का मतलब होता है भविष्य का बुद्ध। शास्त्रों के अनुसार मैत्रेय ऐतिहासिक शाक्य मुनि बुद्ध का उत्तराधिकारी होगा। तो शाक्य मुनि मतलब का क्या मतलब होता है, क्योंकि बुद्ध जो है किस कुल से थे, शाक्य कुल से थे। और बुद्ध का उत्तराधिकारी होगा जो बौद्ध परंपरा में पृथ्वी पर प्रकट होना, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना और शुद्ध धर्म की दीक्षा देना, ठीक है, शुद्ध नहीं, यहाँ पर बुद्ध धर्म की दीक्षा देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया इसके नोट्स के समय। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक 10 राजन युद्ध, तो मैंने आपको ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध की बात की थी, वो लड़ाई पूछा है भारत के किस तट, जो है कौन से, क्या पूछा है इसमें, ऋग्वैदिक 10 राजन युद्ध 10 राजाओं की लड़ाई में भरत डैश के तट पर विजेता बने, मतलब कौन सी नदी के तट पर जो है, जो भरत कबीला था एक, एक्चुअली भरत क्या था, ये भरत क्या था, भरत नाम का ये कबीला था, ठीक है, इसी के मध्य जो है 10 राजाओं का युद्ध हुआ था भरत कबीले के मध्य। तो पूछा किस नदी के तट पर जो है भरत जो है विजेता बने थे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इन द ऋग्वेदा दर्शन युद्ध बैटल ऑफ 10 किंग्स द भारत इमर्ज विन एट द बैंक ऑफ विच रिवर, ठीक है, द इंडस रिवर, द सरस्वती रिवर, द सतलज रिवर, द परुशनी रिवर। तो 5 सेकंड का समय, आप जल्दी से डिसाइड कर लीजिए कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर है परुशनी नदी के तट पर ही जो है क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था और वहीं पर भरत कबीले को जीत हासिल, ठीक है। ऋग्वेद के अनुसार क्या है, यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद के अनुसार 10 राजाओं यानी 10 राजन युद्ध की प्रसिद्ध लड़ाई त्रित्सु परिवार के भरत राजा सुदामा और 10 प्रसिद्ध जनजातियों पुरु, यदु, तरवसा, अनु, द्रुहु, अलीना, पख्ता के संघ के बीच हुई थी। हालान, शिव और विस्निन परशुनी नदी के तट पर खूनी और निर्णायक लड़ाई में भरत भरत क्या था, एक कबीला था, ठीक है, तो भरत कबीले की विजय हुई थी 10 राजा युद्ध में, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे किस कबीले की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वल्लभी एरा इज आइडेंटिकल विद विच ऑफ द फॉलोइंग एरा, पूछा है वल्लभी का जो युग था निम्न में से किस युग के समान है, पूछा है द विक्रमा एरा, द गुप्ता एरा, द हर्षा एरा और नन ऑफ द एबो। चलिए 5 सेकंड का समय है, आप लोग जल्दी से आंसर इसका गेस कर लीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा गुप्त एरा यानी कि गुप्त युग, ठीक। जो वल्लभी युग था वो क्या था, गुप्त युग के समान था। कैसे समान था, वल्लभी युग गुप्त युग के समान था और वल्लभी युग गुप्त युग के बाद 366 ईस्वी में आया, ठीक है। तो वल्लभी युग कब आया था, 366 ईस्वी, ठीक है, ये बात भी हो गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट वर डेसिफर्ड बाई, पूछा है कि जो अशोक के शिलालेख थे वो ब्राह्मी लिपि को किसके द्वारा पढ़ा गया था। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लेता है। पहली बात तो यही पूछ लेता है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे। तो देखिए अशोक के शिलालेख जो थे, कुछ तो शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे और कुछ लिखे गए थे खरोष्टी में, कुछ लिखे गए थे किसमें, खरोष्टी में, ठीक है। तो पूछा है कि इसको सबसे पहले जो है किसने पढ़ा था, तो आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से बता दीजिए इसको किसने पढ़ा था। तो दोस्तों ये जो अशोक के स्तंभ थे या शिलालेख थे, इसको सबसे बार पढ़ने में जो सफलता हासिल हुई थी वो जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। किसको हुई थी, जेम्स प्रिंसेप को हुई, ठीक है। चलिए आंसर देख लेते हैं सही, चलिए हमारा आंसर सही है, जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार जो है अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग चालुक्यन किंग सेंट एन एम्बेसडर टू पर्शियन किंग खुसरो सेकंड, ठीक है। निम्नलिखित में से किस चालुक्य राजा ने फारसी राजा खुसरो के पास एक राजदूत भेजा था, बताइए किसने भेजा था। चलिए आपके पास समय है 5 सेकंड, बता दीजिए किसने भेजा था। आप आंसर को कमेंट भी कर सकते हैं, मैं बाद में करके आपको हार्ट दे दूंगा, वहां पर मैं आपको दिल दे दूंगा चैनल का, ठीक है। तो आप लोग वहां पर भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग आंसर्स को।
बता दीजिए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय ने जो है अपना राजदूत भेजा था किसके पास में, फारसी राजा खुसरो के पास में। ठीक है, तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने कब 628 ईस्वी में फारसी राजा खुसरो द्वितीय के पास में एक राजदूत भेजा और उसे उससे एक प्राप्त किया। मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ था, एक राजदूत भेजा और एक राजदूत उधर से आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग पल्लवा रूलर बिल्ड द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम। ठीक, महाबलीपुरम में किस पल्लव शासक ने, ठीक है, शोर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, शोर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आंसर्स क्या होंगे, चलिए 5 सेकंड का समय आपको दे देते हैं। 5 सेकंड के समय में आपको बताना है कि किसने कराया। क्योंकि ये जीएस का क्वेश्चन है तो मैं इसको आपको 15 या 20 सेकंड का समय नहीं दे सकता। तो जीएस के क्वेश्चन 5 मिनट में पाँच पहले पढ़ लीजिए, फिर 5 सेकंड के अंदर आप अपना आंसर पुट कर दीजिए जो भी है। चलिए आप अपना आंसर कमेंट में दे दीजिएगा, हम लोग इसका आंसर देखते क्या होगा। इसका आंसर होगा नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने। तो जो नरसिम्हा वर्मन सेकंड थे, उन्होंने क्या महाबलीपुरम में सोर नामक मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका, सोर नामक मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये कहाँ पर पड़ता है, महाबलीपुरम में सोर मंदिर और कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है, एक दो चीजें यहाँ पर, पहला तो एक सोर मंदिर और दूसरा कौन सा, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर पल्लव शासक नरसिम्हा वर्मन द्वितीय के द्वारा निर्मित कराया गया था। ठीक है, तो कांचीपुरम का जो कैलाशनाथ मंदिर है वो भी किसके द्वारा बनवाया गया था, वो भी नरसिम्हा वर्मन के द्वारा ही बनवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, तक्षशिला वाज द कैपिटल ऑफ विच एंशियंट महाजनपद। क्या है, तक्षशिला किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी। तो चलिए 5 सेकंड का समय है, जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तक्षशिला जो है किस महाजनपद की राजधानी थी इन एंशियंट हिस्ट्री, इन एंशियंट इंडिया। तो बता दीजिए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा गांधार। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, गांधार। गांधार तक्षशिला शिक्षा का केंद्र था। कैसा था, शिक्षा का केंद्र था। यहीं पर क्या था, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने। ठीक है, शायद कंफर्म नहीं हूं मैं यहाँ पर, लेकिन 99% कुमारगुप्त ने ही की। ठीक है, कुमारगुप्त, गांधार की राजधानी, गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। निम्नलिखित में से किस शासक को अक्सर भारतीय इतिहास का साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। बताइए, साम्राज्य निर्माता कहा जाता है भारतीय इतिहास का। मैं अगर आज आपको मैंने टॉपिक से रिलेटेड वीडियो पढ़ाया होता, अगर मैंने आपको कोर्स कंप्लीट कराने वाली वीडियो पढ़ाई होती, तो ये क्वेश्चन आपका आज कवर हो गया होता। ठीक है, क्योंकि मैं आज जो है मगध के वंश पढ़ाने वाला था और ये धनानंद, महापद्मनंद, बिंबिसार, ये सब क्या थे, जो है मगध के वंश के शासक थे। ठीक है, मगध के वंश के शासक थे। तो चलिए इसके 5 सेकंड का टाइम, ठीक है, ये देखिए इसका आंसर जो है वो महापद्मनंद। ठीक, महापद्मनंद। क्योंकि जो है बिंबिसार से शुरू होती है कहानी। बिंबिसार को कौन मार देता है, कालाशोक, और कालाशोक को कौन मार देता है, उदयन। देखिए ये कहानी थी मगध के। जब हम वंशों की बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, जब हम मगध की बात करते हैं तो मगध में पहला ऐसा माना जाता है जो मगध की स्थापना की थी, वो किसने की थी, बृहदरथ ने। किसने की थी, बृहदरथ ने। ठीक है, लेकिन जो इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है, बिंबिसार को। वास्तविक संस्थापक किसने माना जाता है, बिंबिसार को। बिंबिसार की जो है हत्या कौन कर देता है, अजात शत्रु। बिंबिसार की हत्या कौन कर देता है, अजात शत्रु। और अजात शत्रु किसका पुत्र था, बिंबिसार का। इसीलिए जो है इसको क्या कहा जाता है, पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। पितृहंता यानी कि पिता को मारने वाला। इनका पुत्र होता है उदयन। का पुत्र कौन होता है, उदयन। ठीक, उदयन, उदयन को भी जो है क्या होता, अब अजात शत्रु को कौन मार देता है, उदयन। ठीक, अजात शत्रु को कौन मार देता है, उदयन मार देता है। अजात शत्रु ने बिंबिसार को क्यों मारा था, क्योंकि इन जो बुद्ध के चचेरे भाई थे, बुद्ध के चचेरे भाई थे देवव्रत। देवव्रत, कहीं कहीं पे इनको देवदत्त भी पढ़ते हैं लोग।
ठीक है, देवव्रत, मेरे हिसाब से देवव्रत के उकसाने से इन्होंने क्या किया, अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया। कुछ बौद्ध ग्रंथ ये भी कहते हैं कि बिंबिसार को जो है अजातशत्रु ने कड़ी पाबंदियों में रखा, उनको बंदी बना लिया, जहां पर उनकी क्या हुई, कड़ी यातनाओं से क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो चलिए इसका डिस्क्रिप्शन अगर कुछ है तो देख लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, नंद वंश के संस्थापक थे महापदम नंद, और महापदम नंद, ठीक है, को क्या कहा जाता है, अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है, पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। देखिए, जो महापदम नंद का जो बेटा था वो कौन था, धनानंद। देखिए यहां से बताता हूं, महापदम नंद का बेटा कौन था, धनानंद। और धनानंद क्या ही बहुत ही अभिलाषी और तुच्छ किस्म का राजा हुआ करता था। ठीक है, इसने क्या किया, एक ब्राह्मण थे चाणक्य, आपने बहुत नाम सुना होगा, चाणक्य नीति, चाणक्य नीति। चाणक्य एक किताब है अर्थशास्त्र, लेकिन वो किताब अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, वो किताब है राजनीति से संबंधित। ठीक है, कभी भी आप उसको अर्थशास्त्र की किताब मत समझ लीजिएगा, वो राजनीति से संबंधित किताब है, इसीलिए वो चाणक्य को कूटनीतिज्ञ कहा जाता था। ठीक है, तो धनानंद ने क्या किया, एक बार अपने जो है शासनकाल के दौरान अपने दरबार में चाणक्य नाम के पंडित की क्या कर दी, बेइज्जती कर दी। चाणक्य नाम के ब्राह्मण की क्या कर दी, बेइज्जती कर दी। और फिर चाणक्य ने अपनी नीति लगाकर चंद्रगुप्त मौर्य के सहारे क्या कर दिया, धनानंद को बंदी बनवा दिया। ठीक है, और उनके राज्य पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बाद ही शुरू होता है आपका कौन सा, मौर्य साम्राज्य। ठीक, कौन सा शुरू होता है, मौर्य साम्राज्य। अभी हम लोग एक वीडियो आएगी, आप लोग जब इस हिस्ट्री के लेक्चर्स को देखेंगे, आप जब प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहाँ पर मैं आपको आई बटन जो दिया हुआ, आई बटन पे क्लिक करके भी आप लोग जा सकते हैं। तो वहाँ पर आप लोग जब देखेंगे लेक्चर को तो आपको सारी डिटेल्स उसमें मिल जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आखिरी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका आर इन खरोष्टी स्क्रिप्ट। मैंने बताया था कि जो अशोक के शिलालेख हैं वो खरोष्टी में भी लिखे गए हैं। पूछा है कि कौन कौन से जो लेख हैं वो खरोष्टी में लिखे गए हैं। ठीक है, शिलालेख जो हैं कौन से, खरोष्टी में लिखे गए हैं। तो चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय, चलिए खत्म हो गया समय आपका। यहाँ पर शायद पीपीटी बनाने में कुछ दिक्कत हुई है सर से। ठीक है, तो जो अशोक के दो प्रमुख शिलालेख थे, मैंने आपको बता भी चुका हूँ ये बात मैं, मानसेहरा और कौन सा, शहबाजगढ़ी। तो ये जो दो शिलालेख थे ये लिखे गए थे खरोष्टी में। किसमें लिखे गए थे, खरोष्टी लिपि में। ठीक, खरोष्टी क्या है, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो खरोष्टी क्या है, लिखने की एक लिपि है। ठीक है, लिपि है, एक कला है लिखने की, तो क्या बोलते हैं, खरोष्टी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों शिलालेख कहाँ हैं, पाकिस्तान के खैबर के पख्तूनख्वा में स्थित है। कहाँ पर, पख्तूनख्वा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को ये 10 क्वेश्चंस हो गए, हम लोगों ने देख लिए। कल भी मैं एक ऐसा ही क्वेश्चंस का एक जो है लेकर आऊँगा आपके लिए, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो निकाल कर लेके आऊँगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो था ये मेरे हिसाब से ना आज की पीपीटी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और एक इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, एक हम लोगों ने जो इससे पहले क्वेश्चन देखा था, हाँ ठीक, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दो जो हैं वो आज की पीपीटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मेरे लिए। ठीक है, तो अगली वीडियो में दोस्तों मिलेंगे। आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो मैं आप लोगों से एक बार फिर बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे फिर क्या अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए प्रेम एकेडमी पर, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद, जय हिंद।